भारत में लगभग हर व्यक्ति के फोन में डिजिटल पेमेंट के लिए कोई ना कोई ऐप मौजूद है। देश में होने वाली कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 75% यूपीआई के जरिए हो रही हैं और अब दूसरे देशों के साथ भुगतान को आसान बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। दरअसल मॉस्को पर पश्चिमी द्वारा लगाई गई रोक के बाद भारत और रूस आपस में किए जाने वाले भुगतान को आसान बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके लिए दोनों देश एक दूसरे के देश में रुपे और मिर कार्ड को अपनाने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन पर उच्च स्तरीय सरकारी आयोग की बैठक में इन कार्ड्स की स्वीकृति के लिए चर्चा हुई और सहमति भी बनी। इससे भारतीय और रूस नागरिकों को अपने संबंधित देशों में भारतीय रुपए और रूसी रूबल से बिना किसी परेशानी के पेमेंट करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपीआई और बैंक ऑफ रशिया के बीच फास्टर पेमेंट सिस्टम के बीच बातचीत की संभावना तलाशने पर सहमति हुई है। इसके अलावा सीमा पार भुगतान के लिए रशिया फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि SFMS, बैंक ऑफ रशिया के सर्विस ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को अपनाने पर भी सहमति हुई। फिलहाल भारत से विदेश में और विदेश से भारत में पैसों का भुगतान स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की थी। इसके लॉन्च के बाद भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के लिंकेज से अब दोनों देशों के लोग तेजी से और किफायती डिजिटल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी मदद से सिंगापुर में रहने वाले भारतीय प्रवासी मजदूर सिंगापुर से भारत में कम कीमत में पैसे भेज सकते हैं। पे नाउ यूपीआई लिंकेज स्केलेबल क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया का पहला रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज है, जो भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर सकता है। शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आउटवर्ड रेमिटेंसेस की सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया इनवर्ड रेमिटेंसेस की सुविधा देंगे। आपको बता दें कि इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है फॉरेन बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करना, तो वहीं आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब है भारत से दूसरे देश के बैंकों में पैसे भेजना। भारत में यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से चाहे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो या फिर पर्सन टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, लोगों के लिए इसमें यूपीआई एक पसंदीदा मोड बना है। यूपीआई लेन देन की संख्या जनवरी 2017 में 0.45 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2023 तक 804 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेन देन का मूल्य सिर्फ 1700 करोड़ रुपए से बढ़कर 12.98 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं देश में साल 2008 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को चलाने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में शामिल किया गया था। इसने देश में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा तैयार किया है। एनपीसीआई के जरिए रुपे कार्ड, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS, यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NETC फास्टैग एंड भारत बिल पे जैसे रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलती है। यानी कि अब जल्द ही देश के साथ साथ विदेशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल होने वाला है। तो ऐसी कुछ खबरों के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।